तो क्या उस रात किसी तंत्र विद्या को भी अंजाम दिया गया था? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन सिरकों और हाथ को लेकर आना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा जरूर करता है। मेरठ के इस ब्रह्मपुरी के मास्टर कॉलोनी में दहशत है, लोगों में डर है, और हो भी क्यों ना, ऐसी वारदात को यहाँ अंजाम दिया गया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि यहीं पर इसी गली में है साहिल का घर, और साहिल का जो घर है जरा देखिए आप, ये काफी बड़े हिस्से में बना हुआ है, और इसी घर में साहिल अपनी नानी और अपने एक भाई के साथ रहा करता था। और जो इस घर की ऊपरी मंजिल है, जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर साहिल का वो कमरा जहां इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आए थे, यानी मुस्कान और साहिल। जिस रात मर्डर इन दोनों ने मिलकर के सौरभ का किया, उस रात तकरीबन 3 बजे उन दोनों के यहाँ पर पहुंचने की बात सामने आई है, जो पुलिस ने जानकारी दी है। और वो दोनों ऐसे नहीं आए, वो दोनों सौरभ का कटा हुआ सर और सौरभ की कटी हुई हथेलियां इसे अपने साथ लेकर आए। अब जरा इसको यहाँ पर इस बात से भी समझिए कि आखिर, क्योंकि बॉडी को तो कई टुकड़ों में काटा गया था, फिर ये दोनों सिर्फ सौरभ का सर और उसके हाथ लेकर ही क्यों आए? और यही वो मेन गेट है जिसके जरिए रात के करीब 3 बजे ये दोनों अंदर जाते हैं, सौरभ का सर और उसके हाथ लेकर के, और फिर यहाँ जो आगे सीढ़ियां हैं उससे ऊपर चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर में जो साहिल का कमरा है उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों, बताया जाता है, बहुत नशा करते हैं, यहाँ पर बैठ करके नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, गांजा पीते हैं, इस तरह की नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या उस रात, क्योंकि सर और हथेलियां लेकर दोनों आए थे, तो क्या किसी तरह की कोई तंत्र विद्या भी यहाँ पर की गई थी? क्योंकि जैसा कि तस्वीरों के अंदर पता चलता है, जो कमरे के अंदर का पूरा एक मंजर है कि साहिल बुरी तरह से अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, और इसी का फायदा मुस्कान उठा भी रही थी। तो क्या उस रात किसी तंत्र विद्या को भी अंजाम दिया गया था? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन सिरकों और हाथ को लेकर आना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा जरूर करता है। साहिल की मां की मौत के बाद साहिल बहुत ही अंधविश्वासी हो गया था। साहिल को हर वक्त अपनी मां की कमी सताती थी, और साहिल किसी न किसी रूप में अपनी मां से बात करना चाहता था। और इसीलिए जब आप देखेंगे साहिल के कमरे के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे निशान मिलते हैं, दिखाई देते हैं, जिसे माना जाता है कि आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए उन निशानों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाते हुए उसकी मां की तरफ से उसे संदेश देने की कोशिश शुरू की। और इसका सीधा सीधा मकसद ये था कि मुस्कान चाहती थी कि साहिल सौरभ की हत्या करने में उसकी मदद करे, और ये जाहिर तौर पर साहिल आसानी से नहीं मानता। तो साहिल को मनाने के लिए, उसका ब्रेन वॉश करने के लिए मुस्कान ने ये पूरा प्रपंच रचा, जिसमें साहिल को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि उसकी मां की तरफ से ये संदेश आ रहा है कि वो सौरभ का वध कर दे, और इसे एक हत्या के रूप में नहीं, एक वध के रूप में पूरा परसेप्शन इसका बनाया गया मुस्कान की तरफ से। और इसीलिए ये जो घर है जिसमें साहिल अपनी नानी और अपने भाई के साथ रहा करता था, पहले मंजिल पर उसका कमरा है, यहाँ जब वो आते हैं मर्डर के बाद, तो साथ में सौरभ का सर और साथ ही सौरभ के हाथ, यानी उसकी हथेलियां, ये कटी हुई दोनों हथेलियां और उसका सर यहाँ लेकर के आते हैं। उसके बाद रात 3 बजे जब दोनों की इस घर में एंट्री होती है इस मेन गेट के जरिए, तो ऊपर जाकर नशे करते हैं, मजे करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या उस दौरान, उस रात में कोई तंत्र विद्या भी की गई थी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके अभी तक कोई जानकारी से जुड़ी हुई सामने नहीं आई है। लेकिन सौरभ के इतने बॉडी पार्ट्स में से सर और हथेलियों का लेकर आना अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या कोई तंत्र मंत्र भी यहाँ पर किया गया था। हालांकि वो जांच के बाद ही सामने आएगा। उसके बाद बताया जाता है दोनों यहाँ सो गए, और अगले दिन जब यहाँ से निकले तो सौरभ का सिर और उसकी हथेलियां यहाँ से अपने साथ लेकर चले गए। तो जरा सोचिए कि अगर अगले दिन बॉडी पार्ट्स को लेकर जाना ही था, तो यहाँ लेकर आए क्यों? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इसके जवाब जो आगे की जांच में सामने आएंगे। अपने घर के बाहर की इन गलियों में आम बच्चों की तरह ही साहिल का बचपन गुजरा। हंसते खेलते, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते और मिलते मिलाते। लेकिन यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि बचपन से ही वो खुद को महादेव का भक्त बताता था, उद्घोष करता था, जयकारे लगाता था, हर हर महादेव करता था। लेकिन जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही वो अंधविश्वास में फंस गया। लोग बताते हैं कि उसने अपने आप पूरा जो हुलिया था वो भी बदल लिया, और खासतौर पर मुस्कान से मिलने के बाद तो उसका हुलिया बहुत ही ज्यादा बदल गया। उसकी जो पूरी पर्सनालिटी थी उसमें बदलाव देखने को मिला। उसने एक मोटा सा बड़ा सा जूड़ा बना लिया अपने सर के ऊपर, और खासतौर पर उसके जो कपड़े होते थे वो भी कुछ इसी तरह इशारा करते थे, जैसे कि वो ज्यादातर ऐसी टी शर्ट्स पहनता था, ऐसे कपड़े पहनता था जिसपे ऐसे स्लोगन्स लिखे होते थे। और आपने देखा भी होगा कि उसके कमरे के अंदर भी कई सारे ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो इस बात की ओर सीधे सीधे इशारा करते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। हालांकि मुस्कान से मिलने के बाद उसके साथ रहना, उसके घर पर रहना और कभी कभी इस घर के अंदर भी मिलना, ये बात भी सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी मां से बातें करना और मुस्कान का
साहिल को यह विश्वास दिलाना कि उसकी मां ये चाहती है कि उन दोनों के साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सौरभ का वध कर दे। और धीरे धीरे इसी तरह से मुस्कान ने उसका ब्रेन वॉश किया और फायदा उठाया उसके अंधविश्वास का, फायदा उठाया अपनी मां के लिए, उसके दर्द का, उसकी तकलीफ का, जिसके जरिए साहिल ये समझता था कि वो अपनी मां से कनेक्टेड है, अपनी मां से बात कर रहा है और मां की ही बात वो मानेगा, ये बात जानती थी मुस्कान। और इसीलिए उसने इस तरह से ब्रेन वॉश किया साहिल का कि साहिल सौरभ का वध करने के लिए तैयार हो गया। जो ये ताला आप देख रहे हैं, ये साहिल के घर के बाहर लटका हुआ है, जिसे सील कर दिया गया है। साहिल हमेशा से ऐसा नहीं था। कक्षा 8 तक जैसे कि आम बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसा ही था। और उसी स्कूल में उसके साथ क्लास 8 तक मुस्कान ने भी पढ़ाई की और उसके बाद दोनों के स्कूल बदल गए और रास्ते भी अलग अलग हो गए। साल 2019 की बात है जब साहिल मुस्कान से एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ा। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप था जो स्कूल के लोगों की तरफ से बनाया गया था और जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन सबको एक साथ उस ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया। इसी दौरान क्योंकि मुस्कान की पहले ही सौरभ से शादी हो चुकी थी, लेकिन सौरभ उस वक्त लंदन में था। 2019 में साहिल और मुस्कान इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपस में फिर से कनेक्टेड हुए और यूं कहें कि बचपन का जो एक लगाव, एक खिंचाव था, वो फिर से दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगा। उसके बाद मुस्कान ने साहिल के साथ एक मॉल में भी मुलाकात की, जैसी बातें पुलिस ने बताई है, और फिर दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लेकिन यहां पर इस बात को समझिए कि साहिल की मदर की जो डेथ है वो उसी दौरान हो जाती है, जिसके बाद बताया जाता है कि साहिल बहुत ही अंधविश्वासी हो गया क्योंकि मां से उसका बहुत लगाव था। और ये जो घर है इसमें अब साहिल की नानी और साहिल का भाई रहता था क्योंकि मां की डेथ हो चुकी है और पिता कहीं बाहर रहते हैं। लेकिन मां की डेथ के बाद से बहुत सुपरस्टिशियस हो गया। उसने जैसे कि अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, अपने घर के अंदर दीवारों पर ऐसे ऐसे चित्र बना रखे हैं जिसको आप साफ साफ देखकर समझ सकते हैं कि अंधविश्वास में काफी वो जकड़ा हुआ था। और इसी का फायदा किसने उठाया? मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने धीरे धीरे उसे ये विश्वास दिलाया कि उसकी मां उससे बात कर रही है, उसकी मां उससे बात करके ये मैसेज दे रही है कि सौरभ का वध करना है, जो कि बार बार हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में साहिल के मन में ये बात आ गई कि मुस्कान जो भी कह रही है वो सब कुछ दरअसल उसकी मां की तरफ से कहा जा रहा है। ये पूरा मैनिपुलेशन, आप सोचिए, मैनिपुलेट किया मुस्कान ने साहिल को। और ये जो घर है यही वो जगह है जहां पर फिर दोनों की कई बार मुलाकातें हुई। हालांकि इस घर के अलावा जो मुस्कान का घर है वहां पर भी वो दोनों मिलते रहे। यानी सोचिए, बचपन में एक साथ पढ़ने वाले दो बच्चे जो कक्षा 8 तक साथ पढ़े, वो फिर से बड़े होकर के मिलते हैं और उसके बाद जो करते हैं वो आज दुनिया के सामने है। ये बताया जा रहा है क्योंकि तंत्र क्रिया को लेकर के भी कुछ ये हत्या की बात आ रही है। इसके अंदर तंत्र, नशा, पैसा या हीरोइन बनना, मतलब इसमें से कौन सा मुख्य कारण है जो अब तक की आपकी जांच के अंदर सामने आया है? देखिए, अभी तक में जो अवैध संबंध है वो बेसिकली मेन मुख्य रीज़न लग रहा है। और ये जो साहिल है ये काफ़ी सुपरस्टिशियस था, सुपरस्टिशन में बिलीव करता था। और इसकी मदर भी, जैसे मैंने बताया कि वो इसका मुस्कान ने भी फ़ायदा उठाया था कि जिसमें बार बार ये अपनी उसकी जो ये साहिल की माँ है वो गुजर चुकी थी, तो ये ऐसा शो करती थी जैसे कि मुस्कान कि उनके अंदर इनकी आत्मा आ गई है और वो बात इससे कर रही है। तो कुछ हमें मैसेजेस भी मिले हैं स्नैपचैट में जिसमें ये शो होता है कि वो बात करती थी इसको गुमराह करने के लिए। अभी जो जिस तरह की इन लोगों ने प्लानिंग की है अभी तक, जैसे नवंबर से बताया मैंने, काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, तो अभी भी हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते। ये लोग जो भी इन लोगों ने किया है वो कहीं ना कहीं ये भूमिका बांधने के लिए भी कर सकते हैं, अपने बचाव में भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि ये लोग सुपरस्टिशन, ये साहिल ने भी कबूली है बात, ये मुस्कान ने भी बात कबूली कि दोनों ही सुपरस्टिशंस काफ़ी थे। तंत्र वाली अभी तक कोई बात सामने नहीं आई हमें। इसके कमरे में कुछ चीज़ें मिली हैं जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, उसके बारे में जानकारी की जा रही है, परंतु ये अभी हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं इन लोगों ने प्लानिंग के तहत ये चीज़ की है ताकि कल कोई अपने बचाव में ये बात सामने रख सके कि हमने ये नहीं किया, हमें किसी और ने करवाया है। तो मेरठ पुलिस तंत्र, नशा, पैसा और अवैध संबंध या फिल्म स्टार बनना, इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है या कोई ऐसा पहलू है जो अभी दुनिया की निगाह से छुपा हुआ है? ये देखिए, सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं हम लोग कि जो एविडेंस मिलेंगे उससे विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो अभी तक पूछताछ हुई है और जो अभी तक बातें सामने आई है उसमें, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल कंडीशन और अवैध संबंध उसका मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं।